आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक होनी है और इसको लेकर विस्तारकों से 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। भाजपा मुख्यालय में होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर आज मंथन भी किया जाएगा। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज ये प्रमुख बैठक होनी है और बीजेपी की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है। विस्तारकों से रिपोर्ट भी मांगी गई है और 24 को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन होता हुआ भी नजर आएगा। तो बीजेपी की बड़ी बैठक आज और इस बैठक में 24 की रिपोर्ट पर भी होगा मंथन। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अनूप का। अनूप, तो जिस तरह से भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, 24 को लेकर मंथन किया जाएगा, 14 हारी हुई सीटों पर भी चर्चा की जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज विस्तारकों की बैठक बुलाई गई है। वो क्षेत्र के विस्तारक है जो 2019 में 14 सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इस बार लक्ष्य थोड़ा 80 में से 80 सीटें जीतने का है और यही वजह है कि जो हारी हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं उनको जीतने को लेकर जो विस्तारक है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आखिर कारण क्या है और उस क्षेत्र में कहां से कमजोरी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, क्या वहां लोग पसंद नहीं करते हैं या फिर सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही है। ये सब तमाम जानकारी के साथ आज जो विस्तारक हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। अभी 11 बजे बैठक स्टार्ट होगी। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी विस्तारकों से सीधे बात करेंगे और वहां के जो हाल जानेंगे उस लोकसभा की 2024 में किस तरीके से जीता जाए, क्या कुछ उस क्षेत्र में और बेहतर किया जाए ताकि उस जनता को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास पड़े। ये सब तमाम चीजों को लेकर वहां का जातिगत समीकरण क्या है, वहां की लोकप्रियता किस प्रत्याशी की ज्यादा होगी, इन सब चीजों को लेकर आज बैठक होगी। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक बड़ा है, हालांकि चुनौती भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही क्योंकि चुनावी साल है जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के चुनाव को फतेह करने के लिए और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल करने के लिए यह भी कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश को जो भी पार्टी फतेह करती है उसकी दिल्ली की सरकार बन जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से अपेक्षाएं बहुत हैं। उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था की बात करें या फिर तमाम उन योजनाओं की बात करें जिनको धरातल पर उतारा है और यही वजह है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें बहुत उत्तर प्रदेश से हैं। इन 14 सीटों के साथ साथ हालांकि 2 उपचुनाव में सीटें भारतीय जनता पार्टी की और बढ़ गई हैं। वर्तमान में 66 सीटें हैं, लेकिन फिर भी जो 2019 में 14 सीटों पर हार मिली थी उनको लेकर एक बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक के बाद इसकी रिपोर्ट हालांकि अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर एक मामले पर हर एक इशू पर चर्चा होता है। उसके बाद जो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को जाती है और अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व की होती है। फिलहाल इस बैठक के बाद जो रिपोर्ट होगी वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी कि इन 14 सीटों के लिए क्या कुछ करना है, कितना बड़ा अभियान चलाना है, किन योजनाओं के तहत वहां के जनता को लाभ पहुंचाना है। इन सब चीजों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व इस पे फैसला करेगा। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से विस्तारकों से रिपोर्ट भी मांगी जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कौन कौन से बड़े चेहरे आज के इस बड़ी बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में 19 सीटें हैं लोकसभा में जो हार गए थे, उन्हीं के क्षेत्रों के जो विस्तारक है उनको ही बुलाया गया है और इस बैठक की अध्यक्षता संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह कर रहे हैं क्योंकि संगठन को मजबूत करने को लेकर साथ साथ हालांकि इस वक्त जो एक महाअभियान चल रहा है उसको लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त क्षेत्र में हैं। तो पदाधिकारियों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन विस्तारकों की एक रिपोर्ट जो है वहां पर उस पर चर्चा होगी। वो रिपोर्ट बनके केंद्रीय नेतृत्व को जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार जब जो केंद्रीय नेतृत्व है अंतिम फैसला उसका जरूर रहता है। इस बैठक के बाद रिपोर्ट में क्या कुछ होगा फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर आज अभी 11 बजे शुरू होगी। बैठक के बाद निर्णय पता लगेगा कि इन बैठक में क्या क्या बिंदु पर चर्चा हो पाई है, क्या भी बिंदु रखे गए हैं और क्या क्या एजेंडे आगे दिए गए हैं कि 2024 चुनाव से पहले क्या क्या उस क्षेत्र में किस तरीके से काम करना है, विकास होना है और किस तरह से उन सीटों को फतेह करना है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।